बार पहले वरुण जी के पास जा रही हूँ। वरुण जी आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग इतना हमला क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्यों फर्जी कह रहे हैं अनशन को? आप लोग क्यों नहीं गठबंधन धर्म निभा रहे हैं? आप क्यों केजरीवाल के नेताओं के साथ, अरविंद केजरीवाल के नेताओं के साथ हाथ पकड़कर नहीं खड़े? सुचारिता जी, आज की डिबेट में आपने कई छोटे छोटे प्रश्न कर दिए। पहला प्रश्न तो भाई, आप आम आदमी पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़े हो? आम आदमी पार्टी ने स्टेटमेंट दिया था ना विधानसभा में, हमारा गठबंधन नहीं है, कहा था नहीं कहा था? तो ये समझने की आवश्यकता है कि नेशनल इश्यूज क्या होते हैं, स्टेट के इश्यूज क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत निकायों के इश्यूज क्या होते हैं। जब पंचायत नगर निगम के निकायों के चुनाव होते हैं तो सब प्रत्याशी अलग अलग तरीके से अपने चुनाव लड़ते हैं। उसमें जो कांग्रेस या बीजेपी कोई राष्ट्रीय पार्टी भी होती है वो मुद्दा नहीं रहता है, तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग मुद्दे होते हैं। तो राज्य का मुद्दा है, अब पानी का मुद्दा है। अब के शर्मा जी क्या कह रहे हैं, हमारे में अहंकार नहीं है। मोहन भागवत जी ने आपको कह दिया आडम्बर अहंकार कितना आप में हो गया। तो वो सब चीज अलग बात है। अभी चर्चा ये होनी चाहिए दिल्ली में आम जनता के पानी की जो नहीं वरुण जी नहीं, एक मिनट परेशानी नहीं वरुण जी, होनी चाहिए तो चिंता लोगों की, पानी कैसे मिले, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चिंता को छोड़कर डिस्कशन इसी बात पे हो रहा है कि गठबंधन धर्म नहीं निभाया जा रहा है। उन्हें खींच इस बात की है आम आदमी पार्टी को कि आप लोग साथ में नहीं खड़े हैं। अब मेरा सवाल ये है कि वो आप लोग उन्हें झूठा कह रहे हैं। भाई आप कह रहे हैं कि ये फर्जी अनशन है, ये तो गायब हो जाते हैं आराम फरमाने के लिए, वीडियो ट्वीट किए जा रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से कि ये देखिए फर्जी अनशन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से आप उन्हें झूठा बताते हैं, वो आपको झूठा बताते हैं। वहां ये सब पंजाब में तो हमने यही देखा है ना, वहां पे चन्नी साहब उनको झूठा बताते रहते, वो लोग आपको झूठा बताते रहते, यही होता है। तो ये कैसा गठबंधन है सर? ये खत्म हो चुका है, अब तो इसे आपको मान लेना चाहिए। जो करना था कर लिया आपने, दिल्ली में शून्य आ गया, अब हो गया काम। मैंने आपको शुरुआत में आंसर दे दिया था, नेशनल इश्यूज, स्टेट इश्यूज और स्थानीय इश्यूज अलग अलग होते हैं। तो स्टेट लेवल के जब राष्ट्रीय स्तर के चुनाव थे उसमें सब साथ थे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर चुनाव था, राष्ट्रीय लेवल का काम था। अब स्थानीय मुद्दों पे हो रहा है राज्य लेवल का मुद्दा। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से, 7 सांसद पिछली बार, इस बार फिर सांसद से चुने। केंद्र सरकार, इनकी जिम्मेदारी नहीं है लोग पानी से प्यासे मरते रहे, उनकी जिम्मेदारी नहीं। आम आदमी पार्टी पे टालते जाओ, केजरीवाल पे टाल दो, कांग्रेस पे टाल दो, बीजेपी, मतलब ये कौन सा नैरेटिव है? 10 साल से इनकी सरकार है। मान लीजिए केजरीवाल सरकार नहीं कर पा रही थी पानी का काम, आप तो जल जीवन मिशन, हर घर में जल दे दिया, नल दे दिया, कितना प्रचार कर रहे हो, क्यों नहीं आपने कर लिया? और सरकार फेल है तो सस्पेंड कर देते। एलजी आपके हाथ में, क्यों नहीं करते सस्पेंड? अगर फेल है केजरीवाल की सरकार तो भी कुछ नहीं कर रहे हो, बस आरोपित करना है और खुद अपने थाली कटोरी बजानी है, उससे नहीं होगा। देखिए जनता परेशान है, ट्री प्लांटेशन है, कंक्रीट के जंगल है, पॉल्यूशन है, इस पे तो वर्क कर ही नहीं रही केंद्र सरकार। कर रही होती तो अब मुझे एक बात बताइए, मैं अवधेश जी के पास जा रही हूँ। वरुण जी अगर 10 देखिए, एक आपने जो बात कही अवधेश जी, यहाँ पर बार बार ये बात कही जाती रही है कि एनडीए के पार्टनर्स नाराज हैं। 10 सेकंड हाँ ठीक है, लीजिए 10 सेकंड लीजिए। अब वो मैं आपको मेरे 10 सेकंड तो दे दूं, इनको इतना टाइम। मैं कह रहा हूँ कि गठबंधन क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक फोरम होता है। डेमोक्रेसी में अलग अलग, अभी आज ममता दीदी ने कहा प्रियंका गांधी के चुनाव में जाऊंगी वायनाड, अब वो स्टेट में अलग लड़ रही थी चुनाव। ये डेमोक्रेसी। अधीर जी हट गए ना पद से सर, वह अलग वाली सेटिंग है। अधीर रंजन हट गए हैं, वो खुश है ममता दीदी, अब वो हर जगह जाएंगी। अधीर रंजन जी हट गए। हाँ अरे भाई अपना अपना सोच विचार है, वही तो लोकतंत्र है। एक पुलिसिया फॉर्मेट थोड़ी सा मोदी जी ने कह दिया सारी पार्टियां वैसी भागेंगी बेड़। अच्छा वो कह रहे हैं कि भाई हमारे गठबंधन में अच्छी चीजें भी हो रही है, ममता बनर्जी जा रही है प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करने, उन्होंने यहाँ तक कह दिया। तो आप ये ढूंढ के क्यों लाए हैं कि ये गठबंधन में दरार पड़ रही है? बट क्या ये इंपॉर्टेंट दरार नहीं है अवधेश जी? दिल्ली में दरार पड़ना यानी कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का अलग होना, सौरभ भारद्वाज का बयान इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि एनडीए के जो गठबंधन साथी हैं वो नाराज हैं, वो कभी भी छिटक कर अलग हो सकते हैं, हम उनके संपर्क में हैं। ये सब बातें तो विपक्ष कहता है, लेकिन जो अपने अंदर खेमे में हो रहा है वो भी तो देखना है। नहीं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और एनडीए पर बशीर बद्र की एक पंक्ति है बहुत अच्छी, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। लोग डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। तो ये जो दृश्य इस समय देश में दिख रहा है, और हमारे मित्र राजकुमार भाटी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बाकी छोड़ के भाजपा पर भी पील पड़े, उसका भी उत्तर देंगे। ममता बनर्जी का तो तब न दोस्ती मानी जाएगी कि कहीं प्रियंका वाड्रा को पश्चिम बंगाल से लड़ा के या उनका प्रचार कर देती।
जब प्रियंका वाड्रा चुनाव नहीं लड़ रही थी तो वो कहती कि आओ पश्चिम बंगाल से लड़ते थे अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए, और उन्होंने यूसुफ पठान को वहां उतार दिया कि कांग्रेस का एक आदमी जीत के यहां से नहीं जाए। और हालत ये हो गई कि उसमें प्रणब मुखर्जी के बेटे अब कांग्रेस में वापस आ रहे हैं कि भैया तृणमूल में हमारी कुछ नहीं चलने वाली है, बाद के कांग्रेसियों को कोई इसमें पूछ नहीं रहा है। हाँ। तो ये जो परिस्थिति है कांग्रेस के सामने, समस्या ये हो गई है कि आम आदमी पार्टी से अगर हमने लड़ाई नहीं लड़ी तो दिल्ली की क्लीन विंडोज ले लीजिए प्लीज। दिल्ली की बची खुची कांग्रेस भी चली जाएगी। गठबंधन के समय एक बड़ा भाग चला गया, अब जो बचा है वो भी चला जाएगा। ये है कांग्रेस के सामने परिस्थिति। और ये एक दिल्ली की अभी का जो दृश्य है वो दिखा रहा है कि INDIA के अंदर जो दोस्ती सार्वजनिक तौर पर दिखाई जाती है उसके पीछे का सच क्या है। ये केवल एक जगह का नहीं है, इसके 3 पहलू है। पहला तो ये है कि दिल्ली का जो जल संकट है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस समय हम जो जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के चरित्र, उनके काम की शैली, उनके व्यवहार से ही समस्या का समाधान हो सकता है। अगर पॉलिटिकल पार्टियां ईमानदार हो तो। इस राज्य का मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली का इस समय संकट है। इस समय सबसे आवश्यक था कि आम आदमी पार्टी रेडियो से, टेलीविजन से, किसी माध्यम से दिल्ली की जनता को संबोधित करती कि 32.1 गैलन हमारी प्रतिदिन की कमी हो रही है। उस समय दिल्ली क्या करे? ठीक है, पहली बात जो थी, अभी तक तो कोई अपील हुई नहीं है सार्वजनिक रूप से दिल्ली के किसी व्यक्ति को। इंपॉर्टेंट वाली अपील हो गई है ना, गठबंधन धर्म निभाने को पता नहीं, इंपॉर्टेंट तो वही है। दूसरा सुनिए, दूसरा है कि अगर आपको पानी की आवश्यकता है तो ये तो हर साल दिल्ली का है, ये 2-3-4 महीने पहले से व्यवस्था की जा सकती थी। अगर कांग्रेस की सीधी बात अवधेश जी, देखिए सीधी बात ये है कि जो समस्या है उस पर ध्यान नहीं है। मैं इतने दिन से खबर की बात कर रही हूँ, समस्या का ध्यान नहीं देखा है कि बयानबाजी इतनी हो रही है, उस पर प्रदर्शन इतने हो रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन पर कोई सवाल ना उठाए। सरकार बयानबाजी करो लेकिन उस पर कोई काउंटर न करे, सवाल न करे। सरकार का क्या यही तरीका है कि हम जो है जनता को केवल दिखाने के लिए हम धरना और अनशन करेंगे, समस्या का समाधान क्या है उस पर आम आदमी पार्टी का कोई वक्तव्य, उस पर कांग्रेस का भी कोई वक्तव्य। अब आलोचना कांग्रेस कर रही है, हाँ। लेकिन दिल्ली की जनता को पानी कैसे मिले कांग्रेस की ओर से उसका भी एक सुझाव आया है। एक तरफ गठबंधन में टूट एक नजर आ रही है और वो कहीं भी नजर आ सकती है। भाटी जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं आप ही के गठबंधन पर नजर गड़ाए बैठी हूँ, वो दूसरे वाला गठबंधन पे जिसपे आप बार बार कहते हैं कि वहां पर लोग नाराज हैं, वो टूट सकते हैं, उस पर भी नजर है हमारी। मैं एक तरफ ये चुनौती है, दूसरी तरफ यूपी वाली चुनौती है। अब मुझे के शर्मा जी ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है उसके बाद सारी नजरें यूपी पर रही हैं बीजेपी में कि वहां पर जो नंबर आपके आने थे वो नहीं आए हैं। अब केपी मौर्य जब ये कहते हैं या फिर आपका कोई भी नेता ये कहता है कि 27 में हम इसकी बराबरी कर लेंगे, हम हिसाब चुकता कर देंगे, तो वो किस बिना पर कह रहे होंगे? क्योंकि नंबर तो आए नहीं है आप लोगों के। देखिए सुचेता जी, 2-3 बातें कि केवल हम उत्तर प्रदेश में, देश में 1-2 और राज्यों में हमारी सीटें कम हुई हैं, हम पूरे देश भर का अपना समीक्षा करते हैं। यह हमारा सिस्टम है, चाहे हम जीते चाहे हम हारे, हम समीक्षा करते हैं, आत्मनिरीक्षण भी करते हैं। वो हम यूपी में भी कर रहे हैं। अब रही बात, आपने कहा कि आप इतनी सीटें, तो आप हमारी अभी भाटी साहब हमें याद दिला रहे थे। मैं कहता हूँ भाटी साहब, इसका हम गर्व करते हैं। हम 2 सीट की पार्टी थे, 2 सीट की पार्टी से 86 सीट हुए, 86 से बढ़ते बढ़ते 181 तक गए और फिर 282 सीट लाके 303 सीट तक गए। ये है हमारा तरीका। यदि हम जो है ऐसे छोड़ते नहीं है। और रही बात सुचिता जी, इसके लिए मैं गर्व इसलिए करता हूं हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर, कि हम जीवटता से लगते हैं कि क्या कारण रहे, और यदि कारण है तो अगले चुनाव में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और उसको हम अचीव भी करते हैं। हमने एक नहीं, कई राज्यों में करके दिखाया। गुजरात के अंदर हम 99 सीट तक आ गए थे। फिर आपको देखा आपने गुजरात में 2000 अभी जो पिछला चुनाव हुआ, हम सारे रिकॉर्ड तोड़ के निकल गए, ठीक 160 से ऊपर चले गए। तो ये हमारे अंदर वो गुण हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप सुचिता जी कई बार यहाँ डिबेट होते हैं, अवधेश जी काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरुण जी भी हैं, आप ही लोग एक जिक्र करते हैं कि जो विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव की बराबरी नहीं कर सकते। हाँ। अब विधानसभा के चुनाव जो आएंगे जो सामने, तो दोनों के कहते हैं मुद्दे अलग हैं। अब आज अलग बात है कि भाटी साहब नहीं मानेंगे, अभी तो भाटी साहब जोश में हैं, उनको लग रहा है कि सारा जग इन्होंने जीत लिया है, यही तो सब कुछ है इस समय।
भाई अभी सीटें तो जीती हैं उन्होंने, तो कुछ क्रेडिट तो दे दीजिए उन्हें के जी, अभी तो उन्होंने जीती हैं। नहीं सीटें, मैं तो अरे क्रेडिट दिया कि समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक इतिहास में इतना तो मुलायम सिंह के समय भी नहीं जीते। राजनीतिक इतिहास में 37 सीट जीते, जो कि 80 सीटों में 37, 50% भी नहीं पहुंचे अभी। तो ये कह सकते हैं, मुझे उसकी थोड़ी आपत्ति, मैं सीटों को इनकार थोड़ी ना करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके आधार पर ये दावा करना, क्योंकि हमने पिछले 4 चुनाव इनको हराए, लगातार हराए, 1-2 चुनाव नहीं, पिछले 4 चुनाव, तो ये ठीक है। आने वाले उसमें हम पूरी तैयारी के साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ जनता के बीच जाकर और उत्तर प्रदेश में पुनः अपनी सरकार बनाएंगे और 29 में हम पुनः अपनी उसी स्थिति जहां, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है के जी, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के नतीजे आए उसमें यूपी में आप लोगों को डैमेज हुआ, उसके बाद तो अब स्वाभाविक रूप से सारी नजरें 27 पर है माटी जी कि 27 में क्या होना है। अब